तो पाकिस्तान के खिलाफ 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार जीत दर्ज करके वर्ल्ड कप की धमाकेदार शुरुआत करने के बाद अब टीम इंडिया के हौसले पूरी तरीके से बुलंद है और फैंस के अंदर भी एक नया जोश जग गया है कि इस बार का T20 वर्ल्ड कप हमारे ही घर आने वाला है। लेकिन अभी हमें साउथ अफ्रीका से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच खेलना है और उसके बाद कंपैरेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग टीमों से खेलते हुए अगर हम सेमीफाइनल्स में पहुंचते हैं तो वहां पर दूसरे ग्रुप में जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी टीमें हैं उसमें से किसी एक तगड़ी टीम के साथ हमारा मुकाबला हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी, अर्शदीप सिंह की कमाल की गेंदबाजी और हार्दिक पांड्या की एक बेहतरीन सपोर्टिंग इनिंग की वजह से हमने मैच तो जीत लिया, लेकिन उसके बावजूद कुछ कंसर्न्स ऐसे निकल करके हमारे सामने आए हैं जो कि पिछले साल के वर्ल्ड कप से इस साल के वर्ल्ड कप तक हमारा कंसर्न बने हुए हैं। और हाल फिलहाल के जो कुछ टूर्नामेंट्स हमने खेले हैं, कुछ सीरीज हमने खेली हैं, उसमें भी इन परेशानियों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। तो एक एक करके ऐसे 3 बड़े कंसर्न के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और उसके साथ ये थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले मैचेस में सेमीफाइनल्स में पहुंचने से पहले टीम इंडिया कैसे अपने इन कंसर्न्स को दुरुस्त कर सकती है और एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने घर ला सकती है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। नंबर 1 कंसर्न जो टीम इंडिया को सेमीफाइनल से पहले दुरुस्त करने की जरूरत है इज आवर ओपनिंग पार्टनरशिप, खास करके केएल राहुल। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया में अभी तक इस तरीके से अपने बल्ले से परफॉर्मेंस नहीं दी है इन T20 फॉर्मेट जिस तरीके से ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये बंदे खेलते चले आ रहे हैं। खास करके कप्तान रोहित शर्मा के लेफ्ट आर्म सीम के सामने जिस तरीके से उनके पैर चल रहे थे शाहीन शाह अफरीदी के सामने, और केएल राहुल जिस तरीके से बड़े मैचेस में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हमारी 3 मैचों की सीरीज थी उसमें भी जो तीसरा मस्ट विन मैच था उसमें भी केएल राहुल ने ज्यादा कुछ नहीं किया था और उनके स्ट्राइक रेट को लेकर के, उनकी टेंटेटिवनेस को लेकर के लगातार उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैंने हमेशा आपसे इस बात को कहा है कि चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे केएल राहुल हो, और विराट कोहली का भी नाम मैंने उसमें इंक्लूड किया था। हम सब ने पहले मैच में विराट कोहली ने जिस तरीके से हारिस रऊफ को पीछे छक्का, बैकफुट पे सामने छक्का लगाया है, ही रियली चेंज द मोशन ऑफ लॉज जो न्यूटन ने लिखे थे। और ऐसा ही काम रोहित शर्मा और केएल राहुल के अंदर भी करने की काबिलियत है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने सीरीज में देखा था, वार्म अप मैच में भी केएल राहुल ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन हकीकत यह है कि बड़े मैचेस में अभी तक उस तरीके से केएल राहुल का बल्ला नहीं चला है। और T20 फॉर्मेट में बड़े मैचेस में कप्तान रोहित शर्मा भी थोड़े से फीके साबित हुए हैं। ऐसे में आने वाले मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी फॉर्म को तलाशने की कोशिश करेंगे और एक अच्छी इनिंग, मैच विनिंग इनिंग अगर आप खेल देते हो तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ऊपर चला जाता है और होपफुली साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें वो ऐसी ही इनिंग खेलते हुए दिखाई देंगे और हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन इस वर्ल्ड कप को अपने घर लाने में एक बड़ा रोल अदा करेगा। सेकंड कंसर्न जिसके लिए टीम इंडिया अक्षर पटेल को ट्राई कर रही है, दैट इज आवर लेफ्ट हैंड बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर। ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर देने के बाद और रविंद्र जडेजा के इंजर्ड हो जाने के बाद टीम इंडिया ने अक्षर पटेल पर बतौर ऑलराउंडर निवेश किया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अक्षर पटेल इज अ बेटर बॉलर बट नॉट एज गुड एज अ बैट्समैन कंपेयर टू रविंद्र जडेजा, और उनको पाकिस्तान के सामने नंबर 5 पर भेजा गया टू काउंटर मोहम्मद नवाज एंड शादाब खान, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था और एक लेग स्पिनर था। लेकिन अक्षर पटेल वहां पर रन आउट हो गए और मेरे हिसाब से ये कोई बहुत अच्छी रणनीति नहीं है। आप अगर हार्दिक पांड्या को वहां पर भेजते तो मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या हैज मोर कैपेबिलिटी जो कि शादाब खान और नवाज जैसे गेंदबाजों को बाउंड्री के बाहर मारते। हमने देखा किस तरीके से उन्होंने स्पिन पर 2 छक्के लगाए भी थे। ऐसे में अगर आपके पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं है तो या तो आप किसी तरीके से ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में फिट करो या फिर जबरदस्ती अक्षर पटेल को ऊपर ना भेजो, उनको आप तैयार करो लोअर ऑर्डर कैमियोस खेलने के लिए, क्योंकि अगर आप उनको ऐसी सिचुएशन में भेजते हो और वो फंस जाते हैं तो नुकसान इससे टीम का होगा और अक्षर पटेल के लिए ये कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनको आपने अच्छे मैचेस में बड़ी टीम्स के खिलाफ गेंदबाजी करके भी देनी है। अगर आप इंग्लैंड के सामने खेलते हो, सामने जॉर्ज बटलर है, एलेक्स हेल्स है, तो आपको उनके लेफ्ट आर्म स्पिन की जरूरत पड़ेगी और आप उनका कॉन्फिडेंस खराब नहीं करना चाहते। तो इसको दुरुस्त करने का एक ही तरीका है, या तो आप डीके को पंत से रिप्लेस करो और आप डीके को खिलाना चाहते हो तो जबरदस्ती अक्षर पटेल को वहां भेजना मेरे हिसाब से सही नहीं है। उनको आप नंबर 6 नंबर 7 तक ही रखो, बिकॉज आप उनका कॉन्फिडेंस खराब कर दोगे और उनकी गेंदबाजी की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इन माय ओपिनियन जो कि टीम इंडिया के लिए इस वर्ल्ड कप में आगे जाते हुए एक बड़ा इशू रहेगा,
दैट इज आवर डेथ बॉलिंग। जिस तरीके से अर्शदीप सिंह को शाहिन शाह आफरीदी ने छक्का मारा 19वें ओवर की ये जो पहली है, ये भैया सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, सामने कोई बहुत अच्छा बल्लेबाज भी नहीं था, सामने वाली टीम लगातार विकेट खो रही थी। हमने एशिया कप में भी 19वें ओवर में रन जाते हुए देखे हैं, हमने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में 19वें ओवर में रन जाते हुए देखे हैं। और किसी भी इनिंग का खास करके अगर आप बाद में गेंदबाजी कर रहे हो, टोटल को डिफेंड कर रहे हो, तो 19वां ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में मुझे लगता है कि टीम इंडिया हो सकता है आने वाले समय में हर्षल पटेल की तरफ देखे, लेकिन मेरा हमेशा से मानना था कि आप रविचंद्रन अश्विन के साथ जाओ, युजवेंद्र चहल को बाहर करो, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन टीम इंडिया ने लिया। और अन्ना की गेंदबाजी छोड़िए, अन्ना ने जिस तरीके से अपने दिमाग को कंट्रोल रखा, हम सब विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो उन्होंने वाइड गेंद छोड़ी थी नवाज की, वो बहुत ही कमाल का एक अटेम्प्ट था उनका। क्योंकि ज्यादातर बल्लेबाज के दिमाग में होता है मुझे टेक के सिंगल लेना है, टेक के सिंगल लेना है, बट ही वॉज अलर्ट, ही वॉज कॉन्शियस, ही हैज अ फैंटास्टिक क्रिकेटिंग ब्रेन। और उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे गए, थोड़ा सा क्रीज के डीप में गए और उसके बाद गेंद को ऊपर से उठाया, काम रहे, 30 यार्ड का सर्कल पार किया और टीम इंडिया को एक शानदार जीत दिलाई। और उसके साथ साथ गेंदबाजी में भी वो किफायती गेंदबाजी कर सकते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानियों को भी उनके सामने दिक्कत आ रही थी। साउथ अफ्रीका की टीम में क्विंटन डीकॉक, रबाडा, मिलर, रायली रोसो ऐसे लेफ्ट हैंडर्स आपके पास हैं, तो उनको भी अश्विन के सामने दिक्कत होगी। तो ये चीज तो आपने सॉर्ट आउट कर दी है, यानी कि अब आप मोहम्मद शामी को खिला सकते हो। नंबर 8 पर आपके पास अश्विन है, लेकिन 19वें ओवर के लिए आपको तैयारी करनी होगी। मेरे हिसाब से भुवनेश्वर कुमार को भी अपने डेथ बॉलिंग स्किल्स को बैक करना होगा। हमने पास्ट में देखा है कि उन्होंने डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करके कई मैच अपनी आईपीएल टीम और टीम इंडिया को जिताए हैं। शामी को आप आउट एंड आउट विकेट टेकर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो और अर्शदीप सिंह पर आपको डेथ ओवर्स के लिए बैंक करना होगा, लेकिन उसके साथ साथ इन खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देना होगा और बैक ऑफ द लेंथ के साथ साथ यॉर्कर पर ही अपना ज्यादा ध्यान दें, बहुत ज्यादा लेंथ गेंदबाजी ना करें, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अर्शदीप आपको पेस से सरप्राइज कर सकते हैं और यॉर्कर उनके पास अच्छी है ही। और अगर ये 3 कंसर्न्स टीम इंडिया दुरुस्त कर लेती है तो इस वर्ल्ड T20 में भारतीय टीम के कहर से कोई नहीं बचने वाला। तो टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद आपके हौसले कितने बुलंद है? क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप इस बार घर आने वाला है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और वर्ल्ड T20 के साथ साथ आईपीएल की बैक स्टेज पर काफी अफरा तफरी मची हुई है, उसको लेकर के भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर आने वाली हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि आप में से बहुत लोगों ने किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। मैं आपके लिए डेली वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूं, बट आई एम ऑल अलोन एंड आई नीड योर सपोर्ट। कभी कभी कुछ इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाती, बट आई एम रियली मोटिवेटेड एंड पम्प्ड अप टू ब्रिंग मोर कंटेंट फॉर यू, मोर इंफॉर्मेटिव, मोर लॉजिकल एंड मोर entertaining content. So you have to stay tuned and I will see you soon in the next video.